फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 1 से 6 तक। गिलाद के तिस्बे निवासी इलियस ने अहाब से कहा, इस्राएल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलियस को प्रभु की वाणी यह कहते सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलियस ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करीत घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं पर्वतों की ओर देखता रहता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। वह तुम्हें कभी विचलित ना होने दे, तुम्हारा रक्षक न सो जाए। नहीं, इस्राएल की रक्षा करने वाला ना तो सोता है और न झपकी लेता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करता है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जय घोष। हालेलुया। खुशी हो और आनंद मनाओ। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से हैं। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6 तक। इसमें मुख्य 2 विषय हैं। सबसे पहला विषय है कि नबी एलियस के वचनों में बहुत शक्ति है। उसी तरह हर एक क्रिस्त भक्त के वचनों में बहुत शक्ति है। उसका असर प्रकृति पर, मनुष्यों पर पड़ता है। हमने इस प्रकार सुना, गिलियाद के तिशबे निवासी एलियस ने उस समय के राजा अहाब से कहा, इस्राएल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। सच में इसी तरह 3.5 साल तक वहाँ पानी नहीं बरसा। नबी के वचनों में बहुत शक्ति है। हर एक क्रिस्त भक्त के वचन में बहुत शक्ति है। इसलिए हमें उसका सदुपयोग करना है। उसका असर प्रकृति पर, दूसरों पर पड़ता है। इसलिए नबी इस्या अपने ग्रंथ में लिखते हैं, अध्याय 39 पद संख्या 2 में इस प्रकार लिखते हैं, प्रभु ने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया। प्रभु ने नबी की वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। नबी की वाणी में बहुत शक्ति है। हर एक नबी ईश्वर की ओर से बोलता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, तो उसका परिणाम, उसका असर दूसरों पर पड़ता है भलाई के लिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 36 और 37। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम
अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सुसमाचार सुनाए, अच्छा समाचार लेके जाए, अच्छी बातें अच्छी तरह सबों के सामने प्रस्तुत करे, जहाँ से भलाई बढ़ती जाए, लोगों को भलाई मिले। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने सुना कि प्रभु ने एलियस के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की। हमने इस प्रकार सुना, प्रभु ने जैसे कहा एलियस ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। इस्राएल में अकाल पड़ गया, वहाँ भोजन नहीं था, लेकिन ईश्वर ने नबी के लिए भोजन की व्यवस्था की। पुराने व्यवस्था में हम लोग कई जगह पर इसी तरह पाते हैं, ईश्वर ने भूखे भक्तों के लिए भोजन का प्रबंध किया। मरुभूमि में गुजरते समय 40 साल ईश्वर ने उनको मन्ना दिया। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 127 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु अपने भक्तों के लिए प्रावधान करता है। प्रभु अपने भक्तों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। इसलिए स्तोत्र 91 की पद संख्याएं 14 और 15 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु अपने भक्तों का त्याग नहीं करेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 25 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु का कहना है, प्रभु का वादा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? प्रभु यीशु कहते हैं कि हमको आकाश के पक्षियों के समान जीवन बिताना है। आकाश के पक्षी अपने घोंसले में नहीं बैठा रहता है, वह अपने भोजन के लिए जाता है, खाता है, लेकिन बखारों में जमा नहीं करता है। और अंतिम में प्रभु यीशु का महत्वपूर्ण वादा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमें ईश्वर के राज्य माने ईश्वर के लिए भी जीवन बिताना है, उसकी धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है, तो ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है, उन पर हमें विश्वास करना है, भरोसा रखना है। प्रभु अपने भक्तों के लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में हम लोगों ने इस प्रकार दोहराया, प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करता है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी
और अनंत काल तक हम प्रभु के हाथों सुरक्षित हैं। हम यह कृपा मांगते हैं कि हम भी नबी एलियस के समान प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का पर्वत प्रवचन है। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने 5 प्रवचन दिए। पहला प्रवचन अध्याय 5, 6 और 7 में है। दूसरा प्रवचन अध्याय 10 में है। तीसरा अध्याय 13 में, चौथा अध्याय 18 में और 5वां अध्याय 24 और 25 में। क्योंकि संत मत्ती ने यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा था। यहूदियों ने मूसा को सबसे महान नेता के रूप में स्वीकार किया था। मूसा के द्वारा ईश्वर ने 10 नियम दिए थे। विधि विवरण ग्रंथ के अनुसार मूसा ने 3 प्रवचन दिए थे और संत मत्ती के अनुसार मूसा से महान ईश्वर के पुत्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मूसा से बढ़कर मूसा हैं और इसीलिए प्रभु यीशु ने 5 प्रवचन दिए। और संत मत्ती के सुसमाचार का मुख्य विषय है स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का राज्य। ईश्वर के राज्य में कौन कौन प्रवेश करेगा, कैसे प्रवेश करेगा, यह सब प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। तो आज के सुसमाचार में हमने इस प्रकार सुना, यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े। प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े। मूसा ईश्वर की ओर से दिए गए 10 नियम लेकर पहाड़ से नीचे उतरा। प्रभु यीशु पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और उनके शिष्य लोग उनके पास आए। कहने का मतलब, जो यीशु में विश्वास कर यीशु के लिए पूर्ण रूप से जीवन बिताना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु उनको समझाएंगे। यीशु की शिक्षा उन सबों के लिए है जो यीशु के अनुयायी बनकर यीशु में विश्वास कर उनका अनुसरण करना चाहते हैं। वे यह सब कृपाएं पाएंगे। आज के वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं और इन रहस्यों में यीशु का कहना है ईश्वर का राज्य, धार्मिकता। ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? सबसे पहले उनका कहना है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। फिर वे कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। और इसी तरह प्रभु यीशु के कहने का मतलब, जो धार्मिकता के भूखे हो, जो दयालु हो, जिनका हृदय निर्मल है, जो मेल मिलाप कराते हैं, जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, वे सब धन्य है, पवित्र है, खुश है। वे ईश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे, उसके विकास के लिए परिश्रम करेंगे। उनके लिए ईश्वर का राज्य खुला है। याद रखें, प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। शैतान के राज्य को समाप्त कर ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए यीशु आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने के पहले कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को सबसे पहले इसी प्रकार बताया, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु शांति के राजा हैं। वे चाहते हैं कि हम दीनहीन बनकर, नम्र बनकर, दयालु बनकर शांति के लिए प्रयास करें, अपने दिल में शांति का अनुभव करें और वह शांति दूसरों में बांटते जाए। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 में इस प्रकार कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करे,
हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगी। हमें शांति चाहिए तो किसी बात की चिंता नहीं करनी है, हर जरूरत में प्रार्थना करनी है, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने हमारे निवेदन प्रस्तुत करना है। तब ईश्वर हमें अपने आत्मा से, अपनी शांति से भर देगा। प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में संत पौलुस इसी तरह हमको सिखाते हैं, यीशु ही हमारी शांति है। प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। पवित्र आत्मा ही हमारी शांति है। जब हम लोग पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताएंगे तो वह शांति हम दूसरों के बीच में बांटते जाएंगे। संत याकूब के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है। शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति शांति से भरा है, पिता ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा से भरा है, वह जहाँ जाएगा वहाँ शांति की स्थापना करने के लिए प्रयास करेगा। उस व्यक्ति से शांति का माहौल बढ़ता जाएगा और शांति का फल उत्पन्न होता रहेगा। यही प्रभु यीशु चाहते हैं। साथ साथ आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु यह भी हमें समझाते हैं कि जो स्वर्ग राज्य का अनुभव हम लोग यहाँ करते हैं वह परिपूर्ण नहीं है। स्वर्ग में हमें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ईश्वर का राज्य स्वर्ग में परिपूर्ण होगा। इसलिए हम लोगों को स्वर्ग के राज्य का लक्ष्य सामने रखकर प्रयास करना है। अपने को दीनहीन रहकर, नम्र रहकर प्रयास करना है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु एक महान रहस्य हमें सिखाते हैं। वह है अध्याय 5 पद संख्या 5 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। यह अपनी समस्या पर रोने वाली बात नहीं है। प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने पापों पर पश्चाताप करना है, पश्चाताप करते हुए शोक मनाना है। दूसरा है दूसरों के पापों पर, दूसरों की समस्याओं पर हमें शोक करना है, अफसोस करते हुए उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना है। इसलिए जब प्रभु यीशु क्रूस लेकर कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे, भक्त महिलाएं रो रही थी। प्रभु यीशु ने उनको इस प्रकार समझाया, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो। प्रभु यीशु के लिए कोई नहीं रोए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। प्रभु यीशु कहते हैं हमें अपने लिए रोना है, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु के कहने का मतलब है हमें अपने लिए रोना है, अपने पापों के लिए रोना है, पश्चाताप करना है, पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर, योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना है। साथ साथ हमें अपने बच्चों के लिए रोना है। कहने का मतलब न केवल परिवार के सदस्य, संसार भर के सभी लोगों के लिए हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग पाप करते जा रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रों के बीच युद्ध चल रहा है।
बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे गर्भ में मारे जाते हैं। बहुत सारे देशों में गुलाम लोग तड़पते रहते हैं। हमें रोना है, पश्चाताप करना है, प्रभु से उनके लिए, उन अत्याचारियों के लिए क्षमा मांगनी है। हमें प्रयास करना है कि यह संसार और अच्छा बने। ईश्वर को प्यार करने के लिए, मनुष्यों को प्यार करने के लिए, उनकी सेवा के लिए लोग सीखे। आइए हम कृपा मांगते हैं प्रभु यीशु के जो वर्णन के अनुसार जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। और जितने सारे लोग जो यह सब नहीं जानते, वे सब प्रभु यीशु की बात माने, उनके आदेशों का पालन करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताकर स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।